पिछले अंक में हमने बात की थी बच्चन जी के बचपन में लक्ष्मीनिया कौन थी, उन्हें चम्मा क्यों कहते थे और चम्मा का बच्चन जी पर क्या असर रहा। और एक बात की थी उनके मूल नक्षत्र में पैदा होने की। आज शुरुआत करते हैं गालिब और इकबाल की कुछ बातों से। मस्जिद और मदिरालय या मस्जिद और शराब को लेकर गालिब एक बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहां खुदा ना हो, या वो जगह बता दे जहां खुदा ना हो। अब इस बात पर इकबाल क्या कहते हैं? मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं, काफिर के दिल में जा वहां खुदा नहीं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे सुनिए अहमद फराज क्या कहते हैं। काफिर के दिल में आया हूं मैं ये देखकर, खुदा मौजूद है वहां पर उसे पता नहीं। खुदा मौजूद है वहां पर उसे पता नहीं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब वसी कहते हैं, खुदा तो मौजूद दुनिया में हर जगह है। खुदा तो मौजूद दुनिया में हर जगह है, तू जन्नत में जा वहां पीना मना नहीं। तू जन्नत में जा वहां पीना मना नहीं। अब इस बात पर साकी की क्लोजिंग लाइन सुनिए। पीता हूं गमे दुनिया भुलाने के लिए, पीता हूं गमे दुनिया भुलाने के लिए। जन्नत में कौन सा गम है इसलिए वहां पीने में मजा नहीं। जन्नत में कौन सा गम है इसलिए वहां पीने में मजा नहीं। ये तो हुई कुछ शायरी, किंतु भावार्थ सब बातों का एक ही है कि खुदा तो हर जगह मौजूद है, चाहे मस्जिद हो या मदिरालय, और जन्नत भी वहीं बन जाती है जहां आपका मन प्रसन्न हो। कुछ ऐसा ही हमारी और आपकी मधुशाला भी कहती है। सजे न मस्जिद और नमाजी कहता है अल्लाह ताला। सजे न मस्जिद और नमाजी कहता है अल्लाह ताला। सज धज कर पर साकी आता बन ठन कर पीने वाला। यानी मस्जिद में तो ऐसा होता है कि कोई सजावट नहीं है और वहां पे नमाजी अल्लाह ताला की आवाज देता है, लेकिन मधुशाला में साकी आता है सज धज कर और पीने वाला आता है बन ठन कर। सजे न मस्जिद और नमाजी कहता है अल्लाह ताला। सज धज कर पर साकी आता बन ठन कर पीने वाला। शेख कहां तुलना हो सकती मस्जिद की मदिरालय से। शेख कहां तुलना हो सकती मस्जिद की मदिरालय से। चिर विधवा है मस्जिद तेरी सदा सुहागिन मधुशाला। चिर विधवा है मस्जिद तेरी सदा सुहागिन मधुशाला। जैसा शुरू में कहा, खुदा या भगवान वो तो सब जगह है, चाहे मस्जिद, मंदिर और चर्च चले जाएं या मदिरालय। हाँ, मदिरालय में सब लोग एक समान होते हैं। कवि कहते हैं कि चाहे मंदिर मस्जिद में उदासी छा जाए, लेकिन मधुशाला हमेशा जगमग रहती है। दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। और जहां संतुष्टि मिलती हो वही मदिरालय है, वही स्वर्ग, वही मधुशाला। हमारी आम बोलचाल की हिंदी में एक कहावत होती है, खाया पिया कुछ नहीं गिलास तोड़ा 12 आना। यानी जिसने कुछ किया ही नहीं फिर भी दुनिया को कोसता रहे, वो तो मतवाला या पागल ही होता है। ये हम नहीं कहते, ये मधुशाला कहती है। बिना पिए जो मधुशाला को बुरा कहे वह मतवाला। यानी अभी तक जिसने कुछ पिया ही नहीं और वो मधुशाला को बुरा कह रहा है, वह तो मतवाला ही हुआ। बिना पिए जो मधुशाला को बुरा कहे वह मतवाला। पी लेने पर तो उसके मुंह पर पड़ जाएगा ताला। पी लेने पर तो उसके मुंह पर पड़ जाएगा ताला। दास द्रोहियों दोनों में है जीत सुरा की प्याले की। दास द्रोहियों दोनों में है जीत सुरा की प्याले की। विश्व विजयिनी बनकर जग में आई मेरी मधुशाला। जैसे हमेशा कहते हैं, मधुशाला में कोई भेदभाव नहीं, ना जाति धर्म, ना छोटा बड़ा,
ना कोई दास और द्रोहियों में। दास द्रोहियों दोनों में है जीत सुरा की प्याले की, विश्व विजयिनी बनकर जग में आई मेरी मधुशाला। विश्व विजयिनी बनकर जग में आई मेरी मधुशाला। मधुशाला तो उस मकाम जैसे है जिसने विश्व में सबसे ऊपर का स्थान पाया है। एक बार आप वहां पहुंच गए तो जैसे संसार पर विजय पा ली। जैसे महाभारत में जय और विजय के अंतर की बात करते हैं कि एक तो होता है जब आप अपने शत्रुओं को युद्ध में हराकर विजयी होते हैं, और दूसरा जब आप स्वयं पर जीत हासिल कर लें, अपनी इंद्रियों पर या अपनी भावनाओं पर। वो ही सही मायनों में जय है। जिसने ये जय या विजय पाली वो होता है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ वो जो अपने मन में ही संतुष्ट रहना सीख गया हो। ज्ञात हुआ यम आने को है ले अपनी काली हाला। यानी ये पता लग गया कि यमराज आने वाले हैं और उनकी जो हाला होगी वो काली हाला होगी, मृत्यु की हाला होगी। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है? ज्ञात हुआ यम आने को है ले अपनी काली हाला, पंडित अपनी पोथी भूला साधु भूल गया माला। यानी जब यम आता है तो पंडित जी अपनी पोथी भूल जाते हैं और साधु अपनी माला भूल जाते हैं। पंडित अपनी पोथी भूला साधु भूल गया माला। और पुजारी भूला पूजा ज्ञान सभी ज्ञानी भूला। और पुजारी भूला पूजा ज्ञान सभी ज्ञानी भूला, किंतु न भूला मर कर के भी पीने वाला मधुशाला। यानी पंडित साधु सब अपने अपने काम कर्तव्य भूल गए, पुजारी अपनी पूजा भूल गया, ज्ञानी अपना ज्ञान भूल गया, लेकिन जो पीने वाला है उसकी भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि वो मर कर के भी मधुशाला को नहीं भूलता है। और पुजारी भूला पूजा ज्ञान सभी ज्ञानी भूला, किंतु न भूला मर कर के भी पीने वाला मधुशाला। किंतु न भूला मर कर के भी पीने वाला मधुशाला। बच्चन साहब के गुरु होते थे प्रोफेसर अमरनाथ झा। उन्होंने बच्चन साहब के कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी में नौकरी तक काफी मार्गदर्शन किया। एक तरह से बच्चन साहब के यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बनने में झा साहब का बहुत बड़ा योगदान था। झा साहब बड़े रोचक व्यक्तित्व वाले इंसान थे, बड़े ही अनुशासित, टाइम टेबल के एकदम पक्के, सब कुछ एक फिक्स नियत समय से करने वाले, सब सामान एक नियत जगह रखने वाले, मतलब बोरियत की हद तक अनुशासित। इसी को आजकल ओसीडी कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। एक बार उन्होंने बच्चन जी को छुट्टियों में पहाड़ों पर अपने घर भी आमंत्रित किया था और बच्चन जी गए भी। लेकिन वहां के कड़े अनुशासन और टाइम टेबल आदि जो थे, नियत समय पर नाश्ता, समय पर अखबार पढ़ना, समय पर बत्तियां बंद, समय पर बातें, समय पर शांति, आवाजें बंद, आदि आदि, ये सब अनुभव करके कवि महोदय इतना पक गए कि जैसे तैसे वहां से भागने की तरकीबें सोचने लगे। खैर, प्रोफेसर झा जो थे वो अपने जीवन ही नहीं मृत्यु के बारे में भी इतना पर्टिकुलर थे कि अपनी मृत्यु से पहले चंदन की लकड़ियां खरीदवा दी और वसीयत में लिखा कि उनकी चिता चंदन की लकड़ियों पर जलाई जाए। और भाग्य देखिए, उनकी मृत्यु के बाद हुआ भी ऐसा ही। उनकी चिता बाकायदा चंदन की लकड़ियों पर जलाई गई। यानी सनक हो तो ऐसी हो, भक्ति हो तो ऐसी हो, लगन हो तो ऐसी हो। और पुजारी भूला पूजा ज्ञान सभी ज्ञानी भूला, किंतु न भूला मर कर के भी पीने वाला मधुशाला। इसी पर बच्चन साहब की 4 और पंक्तियां हैं। अपने पर मैं ही रोता हूं, मैं अपनी चिता संजोता हूं, जल जाऊंगा अपने कर से, रख अपने ऊपर अंगारे, खिड़की से झांक रहे तारे। कवि कहते हैं कि मैं अपने पर ही रोता हूं, अपनी चिता भी खुद ही सजाता हूं, अपने ही हाथ से आग लगाकर जलूंगा और अपने ऊपर अंगारे रखकर जलूंगा। यानी लगन हो तो इतनी पक्की हो। अपने पर मैं ही रोता हूं, मैं अपनी चिता संजोता हूं,
जल जाऊंगा अपने कर से, रख अपने ऊपर अंगारे, खिड़की से झांक रहे तारे। फिलहाल यहीं विराम। अगले अंक में इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मधुशाला में लाइफ इज ए लॉन्ग वीकेंड की फिलॉसफी की, बच्चन जी के जीवन में सुख और दुख के साथ आने की, और वो मधुशाला की कविताओं में कैसे झलकता है। मैं हूं अरिसूदन और इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं बच्चन जी की मधुशाला की, मधुशाला से जुड़े किस्से कहानियों की, कुछ जीवन अनुभवों की और कुछ भावार्थों की। बताइएगा ये पॉडकास्ट आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले अंक में। तब तक सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें और चाय कॉफी पीते रहें।